Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. राम राम भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं। अभी फ़िलहाल निकले हैं एक बार दिल्ली के लिए, हो सकता है गुड़गांव भी जाना पड़े, कुछ काम है। तो आपको आज का अपना वो दिखाएंगे, कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, और साथ के साथ कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे या कुछ और न्यूज़ पे बात करेंगे। कुछ एक नई लॉन्चेस हुए हैं तो उन पे भी डिस्कस करेंगे, या कोई आने वाली जैसे मारुति की है, कुछ गाड़ियाँ लाइनअप हैं जिनका फेसलिफ्ट कहो या न्यू जनरेशन चेंज को, कुछ भी कहो, तो वो भी आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर तक। 4 या 5 गाड़ियाँ हैं जो कि ड्यू हैं तो उसके लिए, अपग्रेड के लिए, तो उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से, घर से चले हैं बस, जस्ट ओमेक्स से निकलते हैं और फिर हाईवे पे चल के बात करते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको व्लॉग्स और वो कैसे लग रहे हैं। लास्ट वीडियो में शायद थोड़ी सी ऑडियो क्वालिटी डाउन थी, पता नहीं वो माइक साउंड कैसी है कैप्चर की, या ये माइक ख़राब है पता नहीं। तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना, और कुछ और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ वो भी बताना कमेंट करके। और भाइयों सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। गाड़ी पे कुछ ना कुछ नया मॉडिफाई कराएंगे, मुझे इसके अलॉयज़ भी अपग्रेड कराने हैं, और इसमें या बलिनो में आप जिसमें कहोगे उसमें करेंगे स्टार्ट। और बलिनो का भी रिव्यू पेंडिंग है, उसके फीचर्स का और उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू। ऑलमोस्ट 95,000 चला दी वो हमने, तो उसका भी रिव्यू पेंडिंग है, तो उसका भी जल्दी बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं थोड़ा आगे चल के। तो एंट्री कर चुके हैं दिल्ली में सिंघू बॉर्डर से। बीच में दिखाना वो कैमरा नहीं दिखा पाया, फ़ोन आ गया था। तो चलो अब लेके चलते हैं आपको द्वारका भ्रमण पे, और साथ में ही अगर गुड़गांव का प्लान रहा तो वहाँ का भी कुछ काम है तो वो दिखाते हैं आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाह रहा था। एक मैंने रील भी ट्राई की है शूट करने की, अभी भाई ज़्यादा प्रोफेशनली तो आता नहीं है। ये देखो, इसमें ना ये भी दिखाता है, जैसे हेड अप डिस्प्ले पे होता है ना, आपको मैप्स का डायरेक्शंस और वो मिलते हैं, तो आपको इसमें भी मिलेगा वो। इसमें MID में डिस्प्ले में आता है ये। जैसे भी आपको यू टर्न लेना है, राइट जाना है, या लेफ़्ट टर्न लेना है, या आपको स्ट्रेट चलना है, तो वो आपको इसमें पूरा दिखाता रहेगा। देखा, जब ऐसे टर्न नहीं था तो अब वो चला गया। जैसे ही कोई टर्न आएगा तो ये आपको यहाँ पे MID पे HUD की तरह डिस्प्ले पे दिखा देगा। तो गर्मी तो भयंकर है भाई आज। टेम्परेचर तो वैसे गाड़ी कम दिखा रही है, 39-40 दिखा रही है, लेकिन रियलिटी में फील लाइक में भाई बहुत है। 42, 43 या उससे 44, 45 भी हो। क्योंकि डैशबोर्ड टच करने का वो नहीं है, अब तो फिर भी थोड़ा AC चल रहा है इतनी देर से, ठीक है। लेकिन पहले जब मैं घर से निकला था उस टाइम पे तो टच भी नहीं हो रहा था, इतना ज़बरदस्त गर्म है। हाँ जी, तो ये वाला एंगल ठीक है, ये वाला माइक ठीक कर लूँ, पता नहीं ये साउंड ठीक भी आती है इसमें नहीं। तो चलिए बात करते हैं आने वाले कुछ नए लॉन्चेस के बारे में। तो मारुति के 4 या 5 गाड़ियां हैं जो ड्यू हैं या लाइंड अप हैं उसमें
आगे उस पर फेसलिफ्ट पे या फिर उनके नए लॉन्चेस में। तो सबसे ज़्यादा तो है अभी डिमांड में इनकी विटारा ब्रेज़ा तो टेस्टिंग में भी बहुत टेस्टिंग व्यूल्स इनके दिखे हैं, मीडिया में भी कई वो आए हैं, आपने रिलीज़ देखे होंगे। तो इनकी ब्रेज़ा तो बहुत टाइम से टेस्टिंग पे चल रही है और उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये इंजन छोटा करेंगे क्योंकि उसमें इनको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा प्राइसिंग में। क्योंकि ऐसा कुछ है ना कि 1200 सीसी और 4 मीटर से कम की गाड़ी है, 1200 सीसी इंजन से कम और लेंथ में 4 मीटर से कम, तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपकी 4 मीटर से ज़्यादा होगी तो फिर वो दूसरे सेगमेंट में आ जाएगी, उसमें आपका टैक्स बढ़ जाएगा गाड़ी का। और ऐसे ही इंजन में भी, जैसे अभी उसमें आता है ये वाला सेम इंजन है ग्रैंड विटारा वाला K15C, तो वो 1500 सीसी का है। तो उसको 1.5 से उसको 1.2 पे ले जाएंगे, पता नहीं उसमें टर्बो ऐड करेंगे या उसको ऐसे ही रखेंगे, पता नहीं, नया इंजन होगा। तो उसका इंजन कैपेसिटी कम करके और फिर उसको लॉन्च करने की इनकी तैयारी है। इनको उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे, हो सकता है प्राइसिंग कम आए, वो कस्टमर में भी पास ऑन कर दें, बट लगता नहीं कंपनी ऐसा करेंगी। वो खुद अपना कर लेती हैं उसी को कंज्यूम और टैक्स बेनिफिट को, और कस्टमर को फेसलिफ्ट के तौर पे उसी प्राइसिंग में या फिर बल्कि थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार ऊपर करके ही वो करेंगे। तो देखते हैं क्या कुछ लॉन्च होता है क्या नहीं है। और उसके बाद आपका है ग्रैंड विटारा का फेसलिफ्ट का, ये भी ड्यू है, इसका भी नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटीज़ हैं, 27 तक इसका फेसलिफ्ट आ जाएगा। और फिर उसके अलावा आपकी है फ्रोंक्स का भी इनका फेसलिफ्ट आने का ड्यू है, तो वो भी लाइंड अप है नेक्स्ट ईयर। उम्मीद है कि वो भी आपका इसी में आएगा, आइस व्हीकल में ही, जो ये कन्वेंशन मतलब इसमें पेट्रोल और CNG में, क्योंकि EV में अभी इनका कोई इतना ज़्यादा लाइन अप करने का कोई है नहीं। और उसके अलावा ऐसा सुनने में आया कि एक और इनकी कॉन्सेप्ट कार का वो चल रहा है, देखते हैं वो कब तक आएगा। वो करेगी आपकी जो पंच है, जैसे कि थोड़ी सी क्रॉसओवर टाइप की SUV टाइप की है, तो उसको और Hyundai की एक्स्टर, इन गाड़ियों के उसमें कंपैरिजन में आएगा, वो इनके कंपटीशन में निकालेंगे, क्योंकि वो फिर आ जाएगा इसके ब्रेज़ा और बलिनो या फ्रोंक्स के बीच के सेगमेंट की में एक से वो हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है मारुति का आप 5 लाख से स्टार्ट कर दो, हर 20-25 हज़ार रुपये बढ़ाते जाओगे, आपको एक सेगमेंट अलग कार मिलती जाएगी। आप पहले लेके चलोगे स्टार्टिंग से ही, तो ऑल्टो से स्टार्ट करोगे, आपको थोड़ा सा अपग्रेड करोगे आपको सेलेरियो मिल जाएगी, फिर थोड़ा और अपग्रेड करोगे वैगनआर मिल जाएगी, और थोड़ा 20-25 हज़ार 40 हज़ार रुपये ऐड करोगे आपको स्विफ्ट मिल जाएगी, आप उसमें और थोड़ा पैसा ऐड करोगे बलिनो मिल जाएगी। तो ऐसे ही हर 20-25 हज़ार के सेगमेंट में मारुति के पास एक गाड़ी आपके बजट में फिट बैठने वाली है। आप कुछ भी पैसा लेके चलो, आपको एक गाड़ी ये दे देंगे। तो वो इनका नज़रिया। अदरवाइज़ ग्रैंड विटारा नेक्सा में ये बेच रहे थे, फिर भी इन्होंने एरिना के लिए भी एक अपनी विक्टोरियस लॉन्च की, तो ये वही टारगेट करेंगे आपका पंच और ब्रेज़ा के बीच के सेगमेंट को। देखते हैं कब तक ये लॉन्चेस होंगे। और इनकी विटारा तो इलेक्ट्रिक चल ही रही है, उसका शायद सेल्स इतना खास रिस्पॉन्स मिला नहीं अभी एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक महिंद्रा, टाटा, इनकी ज़्यादा बिकती हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें आपको प्रॉब्लम्स भी और सर्विस बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास सर्विस मिलती है टाटा में और महिंद्रा में, दोनों में। प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं इनके, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर सफ़र करता है बिल्कुल। तो प्रोडक्ट्स बनाना ही एक ठीक नहीं होता। हाँ, जापानीज़ की एक खासियत है, जब तक ये पूरी R&D नहीं कर लेते तब तक ये गाड़ी मार्केट में नहीं उतारते। इन्होंने ये विटारा 1 या 1.5 साल पहले शोकेस कर दी थी, लेकिन अब तक लॉन्च नहीं की थी, इस साल में जाके लॉन्च की है।
इन्होंने पहले लॉन्च नहीं की जब तक कि उसकी कंप्लीट R&D, कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ये खुद का अपने नेक्सा शोरूम्स में, अपने खुद के चार्जिंग स्टेशंस पे नहीं डेवलप कर दिया, तब तक इन्होंने लॉन्च नहीं किया। लेकिन महिंद्रा की क्या खूबी है, महिंद्रा क्या करती है, तुरंत लॉन्च की चीज़ और फिर कस्टमर उसको टेस्ट करेगा। कस्टमर जो हैं वो उनके टेस्टिंग वो हैं, टेस्टिंग मॉड्यूल्स हैं कि अपने आप टेस्टिंग करते रहेंगे। अब इसमें अच्छा ये खराबी आ गई, चलो ठीक है सर्विस सेंटर पे ले आओ, अब नए लोट में ये ठीक कर दो। अच्छा उसमें ये खराबी आ गई तो उसको नए उसमें वो कर दो। तो भाई इनका तो ऐसा ही है। हाँ बाकी अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी इंडियन ब्रांड्स हैं टाटा और महिंद्रा दोनों, पहले से तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इनमें। इनकी गाड़ियाँ भी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त हैं दिखने में और हर चीज़। टाटा की मेरे को हैरियर बहुत पसंद है, बट वही बात है टाटा पे भरोसा नहीं होता टाटा पे जाने का, तो इसलिए थोड़ा सा आदमी पीछे हट जाता है। और भाई आपको कोई और अपडेट पता हो तो वो आप बता देना। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी E85 फ्यूल की, फ्लेक्स फ्यूल की, तो आपका क्या उस पर टेक था, आपका क्या वो था जस्टिफिकेशन या कुछ, ये उसकी जो प्राइस रखी है 82 रुपीज़, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं, तो वो कमेंट करके बताना ज़रूर। अरे भाई ले जा। अभी एक टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक गई है। ये देखो भाई कौन सी गाड़ी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऑन टेस्ट। ये देखो पता नहीं इलेक्ट्रिक है या वो है पेट्रोल में है या क्या है, और लग रही है 1 सीटर या 2 सीटर ही है बस, और इसमें लिखा हुआ है ऑन टेस्ट, ऑन टेस्ट। और पूरा कैमोफ्लेज करने की ट्राई की हुई है इसको, ऊपर एक टैंक भी है। अब पता नहीं कौन सी है, लग तो रही है पेट्रोल की, नीचे इंजन है इसके जैसे वो उसमें होता है, और हो सकता है इलेक्ट्रिक हो। नीचे मोटर दिख रही है एक रियर व्हील पे, तो अभी UER पे है और उस पे दिखी है ये, और छोटी सी कार है बिल्कुल। चलो इसके साइड से निकलते हैं। अरे भाई 4 डोर है तो ये पता नहीं कौन सी ब्रांड थी और छोटी सी कार थी बिल्कुल, और दरवाजे थे इसमें 4। अब पता नहीं कौन सी क्या थी, इलेक्ट्रिक थी या क्या वो थी, क्योंकि एक इसका वो लग रहा था नीचे जो मोटर थी वो दोनों टाइप की लग रही थी। या तो हो सकता है इलेक्ट्रिक मोटर जैसे इनमें होता है जो ये ई-रिक्शाज होती हैं, तो उस टाइप की मोटर भी लग रही थी, या फिर हो सकता है गैसोलीन इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, तो वो लग रहा था जैसे ऑटोज़ में होता है पीछे। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बाकी मेरे को जहाँ तक लग रहा है इलेक्ट्रिक का ज़्यादा चांस है। अभी टाइम था, नहीं तो रोक के पूछता हूँ इनसे। बहुत छोटी कार थी बस दिखने में, लेकिन दरवाजे 4 थे भाई, और एक ही आदमी बैठा था अंदर। काफ़ी छोटी थी, नैनो से भी छोटी थी। अब सोच के देखो, अब नैनो तो इसके आगे काफ़ी बड़ी दिखती थी, नैनो से भी छोटी लग रही थी ये तो। चलो भाई दिखाते हैं अब आपको आगे का नज़ारा, आगे की जर्नी UER 2 की। IGI 39 गुरुग्राम 41। तो पहले चलेंगे एक बार ब्रू हाउस पे, वहाँ पे कुछ काम है, और फिर उसके बाद चलेंगे अजीत भाई साहब के पास। आपसे कभी मिलवाया नहीं उनको, तो आज कोशिश करेंगे। वो कैमरे का मना कर देते हैं, मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ तब भी, तो उनसे मिलवाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको आगे का।
अब तो ये एयरपोर्ट वाले जो पंजाब से आते हैं डायरेक्ट वो इसी यूआर पे ही जाते हैं एयरपोर्ट में। और भाई इस पे यूआर पे जो टोल है वो उस पे आपका एनुअल पास चलता है। तो आप लोग उस पे एनुअल पास अगर आपने रिचार्ज कर रखा है तो आप एनुअल पास के थ्रू आप उस पे जा सकते हो, और दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। अपना एनुअल पास अगर आपका ट्रैवल है ऐसे वैसे में, तो एनुअल पास अपना रिचार्ज कराओ और मज़े से चलो। अगर आपकी गाड़ी का ट्रैवल ज़्यादा होता है तो एनुअल पास इज़ बेस्ट थिंग। हाँ जी भाइयों, तो इस गर्मी में एक अपडेट हो रहा है कि आप अपने टायर प्रेशर्स को मेंटेन करके चलो, जिससे कि वो फटने के चांसेस ना हो। जितना इस पे रिकमेंडेड होता है, गाड़ी पे लिखा होता है आपके टायर साइज़ के अकॉर्डिंग, आप उतना ही मेंटेन करके चलो। अगर आप ज़्यादा करोगे तो आप 1 या 2 पॉइंट भी ज़्यादा हो गए तो आपकी गाड़ी का वो गर्मी में चलेगी, हवा एक्सपेंड होगी। जैसी गर्मी होती है तो एक्सपेंड होती है, और एक्सपेंड होने में फिर टायर फटने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी आप उसको अपने जो रिकमेंडेड प्रेशर उससे ज़्यादा मत रखो इतनी भयंकर गर्मी में, खासकर अगर हाईवे पे चल रहे हो तो। और वैसे भी खड़ी खड़ी भी टायर गर्म होता है, हवा गर्म होती है, एक्सपेंड होती है फिर। तो अपना जो रिकमेंडेड है आप वो डालो, और उससे और कोशिश करा करो कि आप लोग डिजिटल जो ये आते हैं फ्यूल स्टेशंस पे, वहाँ से आप इसको चेक कराओ और वहीं से डलवाओ। या फिर अगर आपके पास डिजिटल खुद का पंप है तो आप उससे भी इसमें अपडेट कर सकते, इसमें हवा पूरी वो कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये होते हैं एनालॉग वाले जो भी लोकल दुकानों पे होते हैं पंचर लगाने वाले, उसमें होता है वो सुई वाला, वो भी टूटा फूटा होता है, तो वो एक्यूरेट नहीं होता कभी भी। वो लोग क्या करते हैं, उसमें अगर 1 या 2 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो गया तो वो 1 या 2 पॉइंट नहीं होते, एक सुई का एक उसका जो पार्शियल वो होती है फ्रेगमेंट होता है जो, वो भी आपका 4 या 5 पॉइंट सीधा आपकी हवा ऊपर कर देगा। वो अपनी तरफ से भरेगा 35, लेकिन आपकी गाड़ी में मिलेगी 40, और जैसे ही गर्मी में चलाओगे वो पहुंच जाएगी 43-44 तक, और फिर गाड़ी का टायर बस्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अपना रिकमेंडेड प्रेशर में रखा करो। सर्दी में हो सकता है आप सर्दी में 1-2 पॉइंट ऊपर रख लो, लेकिन गर्मियों में तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। गर्मी में आप 1-2 बिल्कुल जितना, उसमें मैं ये नहीं कहता कम कर रखो, लेकिन जितना रिकमेंडेड है कंपनी R&D करके उसमें रिकमेंड करती है, और उतना ही रखा करो। अब जैसे मेरी बलिनो में 29 का है तो मैं 29 ही रखता हूँ। सर्दी में हो सकता है मैं 30 रख दूँ, इसमें शायद 32 है तो मैं 32 ही रखता हूँ, इससे ऊपर एक उस पर वो नहीं रखता। और अगर कोशिश करो नाइट्रोजन हो जाए तो वो और भी बढ़िया है। लेकिन आप नॉर्मल अगर हवा भरवा रहे हो वो भी हवा भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेक श्योर यू फिल इन द रिकमेंडेड प्रेशर ओनली। अगर टायर अपग्रेड कराएं या टायर चौड़े बड़े हैं तो उसमें अलग हो जाएगा, लेकिन अगर आपके सेम टायर्स हैं उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एलॉय है या स्टील व्हील है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टायर प्रेशर रिकमेंडेड है आप उतना ही रखा करो उसमें। क्योंकि जो इसके अंदर हवा भरती है, जो PSI में नापते हैं हम, PSI का मतलब होता है पर स्क्वायर इंच, तो अंदर से 1 इंच जो है उसके ऊपर कितना प्रेशर हवा डाल रही है, तो उसमें PSI का मतलब ये होता है कि अगर 1 इंच का एक टुकड़ा है रबड़ का जो टायर का, तो उसके ऊपर जो अंदर की हवा है वो कितना प्रेशर डालती है। तो अगर वो प्रेशर जैसे 30 रिकमेंडेड है, तो अगर वो प्रेशर पहुंच गया 40, तो आप सोच के देखो वो फिर प्रेशर उसके ऊपर डालेगी, अंदर से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ डालेगी। तो उस जिसका रिकमेंडेड है 1 इंच के ऊपर 30 का प्रेशर, वो डाल रहे हो आप 40, तो फिर फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही रीज़न होते हैं कि ये एक्सप्रेस वेज पे टायर ज़्यादा गर्म हो गया और फिर टायर फटता है। तो अपना इसका ध्यान रखो खासकर गर्मियों में कि अपना रिकमेंडेड प्रेशर ही डालो, ज़्यादा मत डालो उसमें कभी भी। और हो सके तो जो फ्यूल स्टेशंस पे होती हैं फिल इन एयर वाले, उन पे क्या होते हैं ऑटोमेटिक डिजिटल होती है, वो एक्यूरेट आप क्या डालेगी, तो उससे चेक कराओ और उसी से उसमें अपना फिल कराओ। तो चलो भाई, टोल क्रॉस कर चुके हैं मुंडका वाला, जो कि अब उस बैरियर लेस हो गया। ऑटोमेटिक ऊपर से ही नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम है कोई, तो उसी से अपना नंबर प्लेट रीड कर लेते हैं और आपका टोल कट जाता है। तो अब तो चलो हमारा डिस्टेंस रहेगा 20 मिनट का है।
और किलोमीटर्स हैं 12। वैसे रेड दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ तो 15 मिनट भी नहीं लगती यहाँ टोल से। ये देखो, अब जैसे कि ये मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, टैंक फुल किया था, तो अब तब से अब तक ये चल चुकी है 192 किलोमीटर्स। परसों कराया था और रेंज दिखा रही है 510, अभी और चलेगी। तो इन टोटल मान के चलो 700 किलोमीटर। तो मेरी हाईवे रनिंग जिसमें दिल्ली टू सोनीपत, सोनीपत दिल्ली और सोनीपत का लोकल जितना चलना होता है, उसमें ये रेंज आराम से निकाल देती है 700 की, बिल्कुल बड़े प्यार से। तो कुछ लोग कहते हैं कि 500 चलती है, 450 चलती है, 600 चलती है। तो वही मेरी वाली तो अपने हिसाब से चलाता हूँ या मेरे फादर साहब चलाते हैं, तो एक जैसी ड्राइविंग है। तो ऑलमोस्ट हमारी तो 700 चल पड़ती है। हाँ, बिल्कुल ही उस पर चलती है जब सिटी में, तब तो कम चलती है, तब 100 किलोमीटर माइनस कर लो। अदरवाइज़ अगर प्योर हाईवे चलेगी तो ये मैंने इसमें 800 की रेंज भी देखी है। और अगर आप बिल्कुल प्यार से चलाते हो तब, जैसे मान लो 70 और 75 to 80 के आसपास चलाओगे आप इसको, तो आपकी बढ़िया रेंज निकाल के देगी। और प्योर जैसे कहीं पे, जैसे मैं राजस्थान गया था, वहाँ पे तो मैंने हमने एवरेज निकाली थी इसकी 20 की, 20+ आई थी इसकी क्यूमुलेटिव, बिल्कुल घर से लेके और वहाँ तक टैंक टू टैंक जो मेज़र की थी। तो अगर आपको टैंक टू टैंक इसकी माइलेज चेक करानी है तो कमेंट करना, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें टैंक टू टैंक नापेंगे हम, टैंक फुल करा के, फिर एक अच्छा खासा लंबा रूट ट्राई करेंगे और फिर वापस टैंक फिल कराएंगे सेम उसी वीडियो में, उसी दिन सेम डे। तो वो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा फिर, तो कमेंट करना अगर वो चाहिए तो आपको। तो चलिए अब यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, आगे थोड़ा सा आगे एग्ज़िट है, फिर आगे चलते हैं। ये देखो भाइयों, क्रेटा, मैंने इसी के लिए वीडियो वो कैमरा उठाया, दिखाऊंगा, और बढ़िया बना रखी है। शायद क्रोम के अलॉयज़ है इसमें, ये देखो क्रोम अलॉयज़ है, और ये कम से कम 20 इंची दे रहे हैं, और कोई ज़्यादा फालतू मॉडिफिकेशन नहीं। और मेरे को भी ऐसा ही पसंद है, कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं, सिंपल अलॉयज़, और अपना ज़्यादा करोगे काले शीशे बस। चलो दिखाते हैं आपको आगे। देखो भाइयों, एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये सामने नेक्सॉन जा रही है, और इस भाई ने क्या कर रखा है, नंबर पे 2 जगह टेप लगा रखी है। एक नंबर छुपा रखा है अपना, ये देखो अल्फ़ाबेट छुपा रखा है, और एक नंबर छुपा रखा है। अब ये रीज़न आपको पता है, चालान और ये टोल, खासकर मुंडके वाला, ये काम है, ताकि रीड ही ना कर पाए। ये डबल टेप लगा रखी है इसमें। तो अगर कोई दिल्ली पुलिस से या ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कोई देख रहे हैं तो ज़रा संज्ञान लेना और हेलो बोलना इनको। इसने अपना नंबर प्लेट छुपा रखा है, तो एक बार इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना। ये काम करते हैं भाई। चलो खैर, हमने की अगले की मर्जी। चलो मैं एक बार ट्रैफिक से निकल लूँ, लेफ़्ट लेना है, फिर मिलता हूँ भैया। तो यहाँ पे ऑफिस में आ गया था, काफ़ी टाइम हो गया, तो चलो आपको मिलवाते हैं अपने भाइयों से। ये अपने काफ़ी देर से बैठे थे यहाँ, ये अजीत भाई साहब, और ये हमारे महेंद्रगढ़ से मृदुल भाई साहब। तो हम इकट्ठे गुड़गांव जॉब करते थे, तो वहाँ आज काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई है, तो यहीं बैठे थे ऑफिस में। तो चलते हैं फिर यहाँ से और मिलते हैं, आपको बेकरी में दिखाते हैं। ये हमारे अजीत बेनीवाल भाई साहब, संभाल कैसे, और ये पंडित जी हमारे मृदुल भाई साहब। तो चलो चलते हैं और मैं दिखाते हैं आपको आज बेकरी। लो जी, आज
आपको दिन में दिखाता हूँ। सेक्टर 8 बेकरी की तरफ आए हैं। तो अगर अभी मौका मिला और याद रहा तो मैं बेकरी का टूर कराऊंगा आपको अंदर से भी। अभी आपको दिखाया था वो भाई बंधु मिले थे, तो वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं वो लोग। वो उनमें से जो महेंद्रगढ़ वाला भाई है वो डायरेक्ट यहीं से निकल जाएंगे, तो इसलिए फिर अलग अलग गाड़ी में आए। तो चलो आपको चलते हैं और दिखाते हैं बेकरी। लो जी, चल दिए हैं घर की तरफ। और एक मिनट, मैप मिल रहा है भाई, यहाँ से निकलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया, अपने भाई बंधु बैठे थे, तो बस ऐसे ही कई बार बातों बातों में टाइम ज़्यादा हो जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो टाइम हो गया 9:35 और अभी 1 घंटा लगा लो घर के लिए। तो चलो दिखाते हैं और रास्ते में करते हैं बात। जाओ भाई, गाड़ी का वाले हमें तो लेफ्ट मुड़ना है। वैसे तो रास्ता पूरा पता ही है, ऑलमोस्ट या पूरा ही पता है। बस ये है कि मैप्स को देखने की आदत हो जाती है सिर्फ टाइम के लिए, कि कितना टाइम दिखा रहा है ये। एक मिनट में घर का एड्रेस लगा लूँ। एक घंटा 7 मिनट, तो इसको 2-3 मिनट कम ही लगाओ, 1 घंटा 5 मिनट में पहुँच जाएंगे घर। चलो भाई, तो चलिए दिखाते हैं आपको यूईआर का सफ़र, यूईआर की जर्नी। और कुछ याद आया तो आपसे वो भी डिस्कस करेंगे फिर। तो ये देखो, ये यूईआर पे निकल गए हम और अभी इससे राइट लेंगे तो सीधा यूईआर पे चढ़ जाएंगे। तो भाइयों, वो आज आपको भाइयों से मिलवाया था 2, बल्कि और पहले और भी भाई बैठे थे, लेकिन वो लोग निकल गए, कैमरा याद नहीं रहता बातों बातों में। और एक तो अपना कज़न ब्रदर है यहीं पे द्वारका है, वैसे वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो अभी यहाँ पे इंडिया आया हुआ है, तो वो भी था। बट मैं बता रहा हूँ, कैमरा उठाना याद नहीं रहता भाई, फुल टाइम ब्लॉगर नहीं है ना। तो ये हम लोग गुड़गांव साथ थे तीनों, तो इसलिए वो आज आए हुए था महेंद्रगढ़ से। बड़े भाई साहब हैं, वो भी मुझसे तो काफ़ी बड़े हैं दोनों, तो वो मिलने आए हुए थे, इसलिए फिर मैं चलो भाइयों से मिलवाते हैं आपको। और दूसरे अजीत बेनीवाल भाई साहब, वो तो अपने साथ ही इसी में हमारे जो ब्रू हाउस है उसमें पार्टनर हैं, और बेकरी भी, तो उनका साथ तो अपना पुरानी डीलिंग क्या, बिल्कुल घर के मेंबर हैं वो तो।
आते टाइम हमने बात की थी उसकी, अभी याद आया मेरे को, अपकमिंग कार्स फ्रॉम मारुति सुजुकी। तो वो मैंने थोड़ा सा उसके मारुति को रिसर्च किया, फॉलोअप किया था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा याद था। और भाइयों एक बेकरी का और वो बताता हूँ आपको, अगर कोई द्वारका के आसपास हो तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार ज़रूर आओ आप, मेरे कहने पे आओ। और प्योरली एगलेस केक्स मिलते हैं, एगलेस पेस्ट्रीज मिलती हैं और एकदम फ्रेश डेली बेस पे। इवन अगर कोई पीस बच जाता है तो वो नेक्स्ट डे उस पर स्टॉक में नहीं आता, वो फिर डिस्कार्ड हो जाता है। और सारी प्रोफेशनल जो होते हैं केक्स वो वाला आइटम है। आपको चॉकलेट्स, केक्स, कुकीज़ कुछ भी बनवाना है, कुछ भी, एनीथिंग, आप बस नाम लो और वो आपको मिल जाएगा। और प्योरली एगलेस होता है, कोई पाम ऑयल का यूज़ नहीं होता, सारा बटर में बनते हैं, कोकोआ बटर या अमूल बटर। और जैसे चॉकलेट भी बनती है तो सारा कोकोआ बटर में मेकिंग होती है इन सबकी, तो इसमें पाम ऑयल और उस सब का कोई यूज़ होता ही नहीं हमारी बेकरी पे। और सेम गोज़ विद कुकीज़, सारी हैंडमेड कुकीज़ हैं, वो प्रोफेशनल वैसी नहीं है कि आप लोग जैसे खाते हो नॉर्मल फैक्ट्री से बनने वाली कुकीज़ नहीं है, ये सारी हैंडमेड हैं, अपने हाथ से बनाते हो, फिर ओवन में उसको बेक करके और तब ये सारी कुकीज़ बनती हैं। वो भी आपको पूरी वैरायटी में, मेरे को आज याद नहीं है, वो दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो ये था अपडेट, अभी बीच में एकदम से याद आया था इसलिए मैं आपको अपडेट दे रहा था। और ब्रू हाउस तो है ही, फिर उसमें आपको फ्रेश बियर, वो भी सारा मॉल्ट जर्मन से इम्पोर्टेड होता है, यहाँ का लोकल कुछ भी नहीं है। वो क्वालिटी एक बार आप विजिट करोगे, क्वालिटी अपने आप ही आपको पता लग जाएगी उसकी। और फ्रेशली यहीं पे ब्रू होती है, फ्रेश बनती है यहीं पे, ब्रू होके फर्मेंट होके सब कुछ पूरा प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो टैप पे सर्व होती है चिल होके। तो जिसको फ्रेश बियर का पता है, नॉलेज है, उनको तो क्या बताना, वो अपने आप ही समझ जाएंगे। तो लो बातों बातों में टोल भी आ गया मुंड का। अच्छा भाइयों, मेरा इसमें ना एलॉयज डलवाने का मन है, तो मेरा मन था कंपनी फिटेड जो आते हैं ओरिजिनल मारुति जेन्युइन, वो लगवाने का मन था। और रखना है 17 इंचेस ही, बड़े नहीं लगवाने। तो एक बार वो बताना कि कौन सा लगवाया जाए, जो अभी लेटेस्ट आया है इसका ग्रैंड विटारा का वही लगाना है, या जो पहले आता था वो लगवाना है। तो कमेंट करके बताना, आप सबकी बात मानेंगे और वही लगवाएंगे फिर। और सेम गोज़ विद बलिनो, उसका भी बताना। लो भाई ये लो जी, देखो ये है यूआर का रात का नज़ारा। ऐसे खाली रोड पे चलाने का भी अलग मज़ा है, वो ट्रैफिक में चलाने में कोई मज़ा नहीं आता। शीशा गंदा है शायद, थोड़ा साफ कर देते हैं। आगे मैं ये कह रहा था, यूआर बनने के बाद तो जो ये दिल्ली के अंदर से जाते थे ना, उनको तो बहुत सहूलियत होगी। अपना पूरी दिल्ली को साइड से बाईपास करके, एक टाइप से बाईपास प्लस रिंग रोड, दिल्ली का रिंग रोड, वो ये दो कह सकते हो आप इसको। और अब तो बहुत इसका इफेक्ट पड़ा। अब अंदर दिल्ली के अंदर जाने की जरूरत है, मेरे को याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब दिल्ली के अंदर से होके गया था। पानीपत 75, चंडीगढ़ 231।
DTU का कैंपस आ जाता है, जो पहले DCE होता था, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिर इसका नाम हो गया DTU, इसको यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया था। और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट चले जाएंगे तो हम सोनीपत यहाँ से जा सकते हैं, सोनीपत के दूसरे एंड पे, क्योंकि हमारा घर तो है ओमेक्स में, जो बिल्कुल GT रोड पे लगता है, बिल्कुल GT रोड पे टचिंग है, और वहीं से एंट्री है ओमेक्स की, GT रोड के ऊपर से। तो ये, और यहाँ से अगर जाएंगे तो हम गोहाना रोड की तरफ जाएंगे तो सोनीपत का दूसरा एंड पड़ता है, वो मेन सिटी का। तो हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। वहाँ पे हमारा पुराना घर है, उधर पुराने ओल्ड सोनीपत कह सकते हैं उसको। हाँ जी, और एक बात और करनी थी दिल्ली की, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन मिलेगी। हमारे पास कोई वो नहीं है कि मैं किसी बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर के पास जाके और फिर अपना आप एक एस्टेब्लिश करूँगा, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है। वो जी पहुँच गए हैं ओमेक्स सोनीपत, और रास्ते में शूट करने का टाइम ही नहीं मिला, वो कॉल आ गई थी 2-3, तो बस उन्हीं में पूरा टाइम निकल गया और शूट ही नहीं कर पाया। अब जाके फ़ोन कटे हैं और फिर मैं शूट करके अपडेट दे रहा हूँ। तो ये था आज का दिन, और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, और कीप वॉचिंग दीपेश मलिक, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, ताकि फिर और अच्छा कंटेंट बनाने का एक अलग मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ चलो एक माइलस्टोन हमने रीच कर लिया, और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा तो आपको नए नए कंटेंट ढूंढ के और फिर वो दिखाएंगे। और अगर आपको रिव्यूज़ चाहिए अलग अलग गाड़ियों का, तो अपने सर्कल में भी हैं काफ़ी, तो वो सब आपको रिव्यूज़ भी देंगे। और अगर नई गाड़ी का रिव्यू चाहिए तो मैं फिर वो ट्राई करूँ नई गाड़ी का रिव्यू का। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और टिल देन बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग दीपेश मलिक।